Hello and welcome. I am Manoj Srivastava. This is Diorama International Film Festival, and I would like to welcome you to yet another brand new session, Meet the Actor. It's a coffee table session with a beautiful, talented actress from Iran, Mozgan Tarane. Mozgan is somebody who has played a wide range of characters across television and cinema, more than 200 films and television serials. And she has worked across not only in Iranian cinema but also in Hindi Indian cinema, and she is somebody who has experience of working in both the styles and both the languages. क्योंकि वो हिंदी बोलती हैं तो हम उनसे आज हिंदी में बात करेंगे. वेलकम टू द शो मौजगान तराने. आपने दोनों विधाओं में काम किया है, भारतीय और ईरानी सिनेमा में काम किया है. आपको क्या लगता है दोनों दोनों सिनेमाओं में, ईरानियन सिनेमा में और इंडियन सिनेमा में काम करने में आपको क्या फर्क नजर आया? ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग काम करते हैं दुनिया में. आई थिंक जो इंडियन फिल्मों में देख रहे हैं उसी हालत से नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग, मतलब एज ए रियलिटी हम लोग काम करते हैं. बहुत डिटेल्स को देखते हैं कि कैसे कैसे करें, कैरेक्टर्स कैसे कैसे हो जाए, इसलिए उसके ऊपर बहुत काम हो जाएगा. और हमारा सिनेमा में ये फाउंडेशन है, मतलब रियलिटी करना, बोल्ड ना हो जाए, और मतलब एग्जैक्टली वही करो जो कैरेक्टर बोल रहे हैं. ओके. है ना. अभी आपने बोला कि ईरानियन एक्टर्स जो हैं वो एक प्योर फीलिंग्स के ऊपर और एक रियलिस्टिक सिनेमा की आपने बात की. तो ये रियलिस्टिक सिनेमा जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये रियलिज्म जो आप जिसका आपने जिक्र किया, ये रियलिज्म क्या है और ये ईरानियन सिनेमा में एक खासियत क्यों है? मैंने बहुत सारे डायरेक्टर से काम किया है. वो अलग अलग डिफरेंट टाइप लोग हैं. मतलब जो बोलते हैं कि एक कैरेक्टर है इस तरह से, हम लोग डिसाइड करेंगे तो या दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या करना है इस कैरेक्टर के ऊपर. मतलब उसको कैसे बिहेव करे जो रियलिटी हो जाए. लेकिन कभी कभी डायरेक्टर्स को कुछ समझ तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम खुद करो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, उस तरह से करो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है. इसलिए मैं खुद हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कैरेक्टर के ऊपर. मतलब जो मुझे रोल देते हैं उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा. मतलब एक शनाख्तानामा लिखूंगी, एक कागज पर लिखूंगी कि वो क्या करती है. हाँ, रिसर्च जी. उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ कि कैसे हो जाए, मतलब कैसे रियल हो सकता है. मेरे काम ये था कि सड़क पे जाऊं, स्ट्रीट पे जाऊं, लोगों को मिलूं, रियल लोग को मिलूं और देख लेती हूँ कि कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चलते, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे रोते, बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस जो कैरेक्टर्स को हो सकता है, जो उसको ऊपर उस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड्स करता है कि कैसे बिहेव करे. इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. हर रोल के लिए मुझे देते हैं, उस रोल के लिए बहुत मेहनत हो जाएगी जब तक वो कैमरा के सामने में आ जाए. और शायद महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, शायद 1 साल पर उसके ऊपर काम करो, फिर उसको डिलीवर करो. ओके. आपने जैसे कहा कि आप एक कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करती हैं काफी, और उसके बाद जो है वो रिसर्च 1 महीने से 1 साल तक की भी चल सकती है. जैसे मैंने एक रोल किया था, ब्लाइंड रोल, तो मैं कभी
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसलिए वही जाके जो प्लान्स रोल को वही रुकेंगे, टेक केयर करेंगे, वही जाके उन लोगों को 2 महीने 3 महीने में वही आना जाना कर रही थी और लोगों को मिलकर बात कर रही थी कि क्या कर रहे हो, कैसे फीलिंग्स आपको। और बहुत मुझे अजीब लगता था कि वो जो सिक्स सेंस है, मतलब वो लोग तो ब्लाइंड थे लेकिन सिक्स सेंस जो उसमें है, जो उन लोगों पे बहुत आग्रह काफी हो गया था, बहुत कवि, बहुत स्ट्रांग हो गया था। और वो लोग नहीं देख सकता था लेकिन मुझसे ज्यादा देख सकते थे। यू नो व्हाट आई मीन, मेरे मतलब मेरे सामने से पूछ रहे थे कि तुम्हारा बाल लॉन्ग है, हेयर लॉन्ग हेयर है तुमको। मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो कैसे देख सकते हो, वो तो मुझे नहीं देख सकता था, कभी नहीं देखा, कैसे बोल सकते हैं। सिक्स सेंस एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब जो जब काम करते हैं बिटवीन द वर्क या उससे उससे बाहर जो आ जाए, इसलिए जो ईरान में काम करते हैं लोग, वो लोग को कैरेक्टर छोड़ेगा नहीं। जब जब काम भी खत्म हो जाए, इतना उस कैरेक्टर के अंदर घुस गया है कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये उसका बाद भी बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर को छोड़कर दूसरे कैरेक्टर को छूकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा आपने कहा कि एक्टर जब कैरेक्टर से कनेक्ट होता है और कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट होता है काम खत्म करने के बाद, इसका कोई प्रोसेस होता है? थोड़ा जब हम एक्टर एज एन एक्टर एक कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उस कैरेक्टर से बाहर निकलना वो एक्टर के हाँ लिए जी, कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत सारे एक्टर्स ईरान में हैं जो उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। मतलब एक हमारा सुपरस्टार था खुसरो शाकिब भाई, वो एक कैरेक्टर किया था हामून, हमीदा हामून जो वो किया, उसके बाद वो हमीदा हामून को नहीं छोड़ सकता। मतलब उसका कैरेक्टर में जोन हो गया, उसका रियल लाइफ में भी वो चोर हो गया था, जब चोर हो जाए तो इम्पॉसिबल है उससे उससे अलग हो जाओ। इसलिए वो पूरा पूरा लाइफ में वही रोल किया, मतलब जो भी उसको रोल दिया उसी हालत से किया था, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ये तो टेक्निकली चीज है, मतलब जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे छोड़ देते हैं उसके ऊपर, फिर अलग हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए अलग तो नहीं था। मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर में काम कर रही हूँ और मुझे समझ में आ गई एज एन एक्टर के कैसे ये रोल को छोड़ दूं और दूसरे रोल को कनेक्ट हो जाऊं। क्योंकि एक एक्टर जो है एक साथ जो है कई फिल्मों में काम करता है। अगर आप सुबह किसी और सेट पर हैं, शाम को ये भी किसी और सेट पर हैं, तो वो जो स्विच ओवर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, वो है, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं किया था। मैं हमेशा एक ही रोल मांग लिया, मतलब एक बार में एक ही फिल्म किया। एक बार, मतलब जब तक वो फिल्म खत्म ना हो जाए दूसरे फिल्म पे नहीं जाती। क्योंकि ये सेंस जो है सब मिक्स हो जाएंगे और कैरेक्टर्स जो है सब मिक्स हो जाएंगे और बहुत मुश्किल मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा डिलीवर करने के लिए। इसलिए मैं नहीं कर सकती, हमेशा एक रोल को खत्म किया कंप्लीटली, फिर दूसरे रोल पे ज्वाइन किया। आप अब्बास कियारोस्तामी की स्टूडेंट रही हैं। जब आपके इंटरेक्शंस के दौरान जब उन्होंने आपको पढ़ाया सिखाया, तो अब्बास का आपके बारे में एक एक्टिंग के बारे में क्या नजरिया था, और वो आपको
क्या ट्रेनिंग और एजुकेशन देते थे, उनका व्यू क्या था एक्टिंग के बारे में कि एक एक्टर को क्या करना चाहिए? ही वॉज वंडरफुल मैन। मतलब उसका जैसे मैंने कभी टीचर नहीं देखा। हम्म, वो एक फिल्म बनाया था खाने दोस्त को जास, मुझे मालूम नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस फिल्म को। हम्म, हम्म, नाम क्या है, लेकिन उस फिल्म में अब्बास कियारोस्तामी जैसे एक पेंटर हो जाता। मतलब हम्म, पेंटर जो काम करते, एक थाबलो बनाते, एक हम्म, पेंटिंग बनाते, हम्म, वो बहुत सब्र से काम करते, बहुत धैर्य से काम करते। अब्बास कियारोस्तामी ऐसे ही था, मतलब बहुत सारे डिटेल्स को वो उसके ऊपर हम्म, फोकस फोकस कर रहे थे। हम्म, वो उसको ये नहीं था कि ये बच्चे के रोल है, वो बहुत बच्चे के साथ काम किया था। और जब बच्चे काम करते रियली रियलिटी फीलिंग हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा। हम्म, क्योंकि बच्चे एक्टिंग तो नहीं कर सकते, बच्चे सिर्फ वही डिलीवर करते हैं जो उसका अपनापन है। हम्म। मतलब उसके अंदर जो फीलिंग्स है वही देते हैं। प्योर फीलिंग्स जो होती वो हैं, प्योर जी, फीलिंग्स जो होती हैं, बच्चों की फीलिंग्स प्योर प्योर, होती हैं। हाँ, जी जी जी, प्योर फीलिंग्स ओके। होती है। इसलिए अब्बास की ओर ने हम लोग को भी समझाया कि ये जैसे जो बच्चे कर रहे हैं उसी तरह से काम करो। मतलब प्योर फीलिंग, प्योर फील देते हो, प्योर फील दे दो। इसलिए उसका फिल्म जो है वो जो चेरीज टेस्ट, हम्म, वो चेरी। 10 टॉप 10 हो जाए। टेस्ट ऑफ चेरी, जी, टॉप 10 हो गया। टॉप 10 हो गया दुनिया में, क्योंकि उसी फिल्म में वो पूरा पूरा फिल्म को खुद एक्टिंग किया। मतलब पहले अब्बास कियारोस्तामी खुद एक्टिंग किया, खुद रिकॉर्ड किया, सब डायलॉग्स को बोल दिया, सब एक्टिंग को कर दिया, फिर एक्टर को दे दिया एक्टिंग ओके। करने के लिए। मतलब वो मास्टर फिल्म जो हो गया था पहले, वो पहले फिल्म को वो एक्टर को दे दिया। वो बोला एग्जैक्टली यही करो जो मैं कर रही थी। ओके, that's one way of doing things, और वो that's one way of directing. यस, ये भी एक तरीका होती है ना। लेकिन जितना भी मैंने डायरेक्टर से काम किया है वो सब रियलिटी चाहती थी। मतलब उन लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा एक रोल के लिए, फिर उसके बाद आपको लगता है कि इसी रोल पर एक दूसरा काम भी कर सकते हो, तीसरा काम भी कर सकते हो। मतलब सब मैंने तो एक पुलिस रोल किया था, जो उसके बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मुझे रोल ऑफर्स हो गया था। फिर मैंने उन लोगों को बोल दिया कि देखिए मैंने एक बार पुलिस रोल किया, अगर दूसरी बार पुलिस रोल करूं तो वो भी अलग हो जाएगा। मतलब हजारों हजार पुलिस हो जाते हैं दुनिया में, वो सब एक ही नहीं है। सिर्फ उसका काम यही है कि पुलिस है, लेकिन वो कैरेक्टर जो अंदर कैरेक्टर फीलिंग हो जाती है, वो जो हमारा नेचर है, हमारा वो अलग अलग टाइप टाइप है। इसलिए बहुत हजारों लोग हैं जो मतलब जो चोर लोग हैं, बहुत सेम सेम लोग, वो भी अलग अलग होते हैं। वो भी एक सेम नहीं हो सकते एग्जैक्टली। Of खाने course, में बहुत फर्क है। हाँ जी। I think you put it across very nicely कि जो प्योर फीलिंग्स जो होती है एक्टर्स की, उनको अगर हम रेप्लिकेट कर लें तो काफी बड़ी प्रॉब्लम एक्टिंग की सॉल्व हो जाती सॉरी, समझी नहीं क्या? है। आपने आपने जोर दिया कि जो अब्बास कियारोस्तामी का जो स्टाइल है वो ये है कि अपने अंदर की जो प्योर फीलिंग्स है उन्हीं को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस द हाँ जी, जी। थिंग यू आर। एक्चुअली सिर्फ अब्बास कियारोस्तामी से नहीं है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे लोग स्तानिस्लाव्स्की को फॉलो कर रहे हैं। स्तानिस्लाव्स्की ईरान में बहुत जैसे, हाँ माइजनर को जी,
फॉलो नहीं करते। माइजनेर को कोई नहीं ज्यादा जानते यहाँ, ज्यादा एस्टेला एडलर, वो ले स्ट्रासबर्ग, मेथड एक्टिंग, ये सबको चाहते हैं लोग, इन सबको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जो मेथड एक्टिंग में हो गया था ले स्ट्रासबर्ग से, मतलब जो अमेरिका अकादमी में सब लोग करते हैं, वही भी यही हो रहे हैं, ईरान में हो रहे हैं। मतलब हम लोग तो स्तानिस्लावस्की को फॉलो कर रहे थे। स्तानिस्लावस्की क्या बोल रहे हैं, मतलब जो डिटेल्स पढ़े जाओ, जितना डिटेल्स कैरेक्टर में डिटेल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बना के लोगों को डिलीवर करो, वो समझ में आ जाएगा कि मतलब जितना आपका इंस्ट्रूमेंट है, हाथ है, पैर है, आंख है, मतलब आंख के ज्यादा ऊपर फोकस करो, जो आपका आंख से बाहर आ जाए, वही एक्सपीरियंस बहुत बहुत प्योर है। आप आंख से झूठ नहीं बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो मुंह से, लेकिन आंख सब चीज को बोलते हैं, आंखें सब हकीकत को बोलते हैं। इसलिए बहुत सारे इमोशंस को आप आंख से बाहर डाल सकते हो और लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फीलिंग्स हो रहे हैं आपके ऊपर, जो खुशी है, जो नाराजगी है, जो परेशानी है, सब चीज को आपका मिमिक्स ऊपर, मतलब फेस के ऊपर लोग देख पाएंगे, लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या फीलिंग्स है अंदर से, जो अंदर हो रहे हैं वो आपका एक्सप्रेशन में आ जाएगा, मतलब हाँ जी। I think you put it across very nicely जो स्तानिस्लावस्की का जो मेथड है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में इसको भी फॉलो करते हैं, माइजनर को भी फॉलो करते हैं। हमने ली स्ट्रासबर्ग का नाम लिया, स्टेला का नाम लिया, तो ये वो सारे स्कूल्स हैं जो आते हैं। आपका जो अपना मेथड है, आपने ये बोला you deploy pure feeling, you do your research, you feel the character, you become the character. Is it correct? जी जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। Can you elaborate this further? सॉरी, गलत हो रहा है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप कैरेक्टर बनने का मतलब क्या होती है? देखिए, मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंसेस है जिंदगी में, लाइफ में, मैंने सबको यूज किया है एक्टिंग के अंदर में। मतलब एक्टिंग के टाइम जब मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, बहुत रोना के टाइम, बहुत वही एक्सपीरियंसेस को मैं यूज कर रही हूँ उसी टाइम पे, कि जो मेरे ऊपर आ गया है। मतलब मेरे फादर मर गया, मेरे सिस्टर मर गया, ये सब मेरे अंदर में घुस गया है एज ए बैड फीलिंग। उसको उसी टाइम में यूज कर सकती हूँ। मतलब ये स्तानिस्लावस्की है जो बोलते हैं कि इमोशंस को यूज करो, जो जितना भी फीलिंग्स आपके ऊपर आपका लाइफ में हो गया है उसको रियल बना के दिखाओ। ओके। मैंने ये सब किया। मतलब जी, अगर किसी का वो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपको किसी मर्डर बनना है तो आप किसी का मर्डर कर दो, ये तो ठीक नहीं हो सकता। हाउ डू यू गेट इनटू दैट? जरूरी थोड़ा ना है अगर आपको रेपिस्ट का रोल करना है तो आप रेपिस्ट बन के दिखाओ। हाँ, नहीं, देखिए, ये एग्जैक्टली ये नहीं है कि आप कातिल बनना चाहते हो और रियली मतलब किसी को मर्डर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीज है जो रियल लाइफ में हमारा ऊपर नहीं आ गया है। माइजनेर तो ये बोलते हैं एट द मोमेंट, मतलब सिर्फ अगेन रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि तुमको भी फीलिंग हो जाए कि तुम मर्डर हो, या
भी मर्डर किया, वो भी एक तरीका होते हैं। लेकिन एज ए स्टानिस्लाव्स्की हमारा जो एक्सपीरियंसेस है हमारा काम में आ जाएगा। मैंने किसी को मर्डर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैंने मर्डर के रोल किया है और उसके ऊपर अवार्ड भी मिला है मुझे। इसलिए उसी टाइम मैंने क्या किया था, मैंने वही सिचुएशन को जो मैं एक्टिंग कर रही थी उसको रियल बना के खुद के लिए, मैंने रियल बना दिया खुद के लिए। मतलब मैंने एज एन एक्ट्रेस बिलीव किया कि मैंने इसको मर्डर करना चाहता हूँ, इस मर्द को मर्डर करना चाहता हूँ। और जब जब आपका माइंड में घुस जाए, आप सोच लेते हो कि ऐसे कर सकते हो, और जब माइंड बिलीव करे आप अच्छा तरीका से डिलीवर कर सकते हो लोगों को। मतलब सबको रियल हो जाएगा कि ये रियली मर्डर किया है। तो मतलब एक्टिंग को एक्टिंग करो। ओके, जैसा कि आपने कहा कि एक एक्टर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, मगर एक एक्टर के पास हमेशा काम नहीं होता है और ऐसे बहुत सारे पीरियड्स और मौके और टाइम आता है जब एक एक्टर जो है वो सिर्फ काम का इंतज़ार करता है। तो उस वक़्त भी एक्टर को हमेशा मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो एक एक्टर अपने आप को एक फिज़िकल और मेंटल प्रिपरेशन रेडी टू लॉन्च पोज़ीशन में रखने के लिए क्या करे? जी, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है एक्टिंग हुँ, में? सिर्फ हमारा बॉडी, हुँ, हमारा फेस, हमारा हुँ, वॉइस, हुँ, इन तीनों को यूज हुँ, करना पड़ेगा। मतलब जितना भी हमारा जैसे एक शेफ खाना हुँ, बनाने थे, जितना भी उसके पास मटेरियल है उसको यूज करते हैं, है ना। हमारा मटेरियल भी इन तीनों है। मतलब वॉइस, वॉइस को बहुत स्ट्रांग करना, हुँ, वॉइस को बहुत शार्प करना हुँ, कि लोगों को समझ में आ जाए क्या बोल हुँ, रहे हो। मतलब हम लोग इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे थे कि همون چه که در جستن آنی همون چه که در جستن آنی همون که در جستن آنی हुँ, इस तरह से जो जो डायलॉग्स है इसको रिपीट हुँ, रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब सही तरीका से रिपीट करना। हुँ, ताकि ज़बान फिर साफ़ हो जाए। आपका वॉइस, हाँ, जबान साफ हो जाए और लोगों को भी समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हुँ, हो। शार्प बोलना हुँ, ये जरूरी है एक्टर के हुँ, लिए। ये तो रोज ही मतलब प्रैक्टिस होते हैं एक्टिंग हुँ, में, रोज हुँ, ही प्रैक्टिस है। आप कुछ आवाज पढ़ लो, कुछ गाना गाओ, यू नो ये सब सब आपको मदद करते हैं कि वॉइस हुँ। शार्प हो जाए। और फेस के ऊपर, फेस के ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब एक एक्टर के लिए फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ क्या होती है? एक एक्टर जब अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो क्या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो एक्टर्स को कर लेनी चाहिए और पहले करनी चाहिए या फिर सेट्स पर करनी चाहिए? हम लोग तो ऐसे कर रहे थे थिएटर में, हुँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे हम लोग। मतलब हुँ, बहुत फनी, शायद बहुत फनी लगता है, बहुत अजीब हुँ, लगता है, हुँ, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ कि ये हुँ, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है, पावरफुल हुँ, एक्सरसाइज है, हुँ, हुँ, जो आप मिरर के सामने यही करना पड़ेगा रोज ही। हुँ, हुँ। रोज ही ये सब जो आवा है, आवा बोलते हैं फारसी में, आपने मतलब जो आपने अभी आवाज को आपने अभी एक एक्सरसाइज़ दिखाई और उसी वक़्त आपका कैमरा चला गया। आपने जो बोला, क्या आप उसको रिपीट कर सकती हैं कि वो क्या हाँ जी, एक्सरसाइज़ है जो मेरे को कर के ज़रा प्लीज़? हाँ, थिएटर में ऐसे करते हैं लोग। मतलब अ आ ए ई ओ ऊ, आ ए ई ओ हुँ, ऊ, हुँ, बहुत सारे सॉन्ग्स है, आवाज है, हुँ, नवा है, नवा, नवा बोलते हैं फारसी में, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हुँ, हुँ। मतलब अ ओ आ आवाज़। ए ई, हुँ, जब आप सब बोलते हैं आपका मुंह अलग हो जाएगा, हुँ, आपका फेस अलग हो हुँ, जाएगा, आपका हालात बदल हो जाएंगे। हुँ, इसलिए जब
जब आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे शूटिंग के टाइम आपका मदद करेगा। मतलब बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत पावरफुल एक्टर यहाँ शूटिंग के टाइम भी ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब इस ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं शूटिंग के टाइम पे कि ऐसे ऐसे बोलने, ऐसे इस तरीका से करना, जो मतलब एक एक्सरसाइज है फेस के लिए, फेस को शार्प करने के लिए, फेस शार्प हो जाए, वॉइस शार्प हो जाए। आप अभी बॉडी को शार्प करना, बॉडी को शार्प करना कैसे हो जाते हैं? तो एक्सरसाइज करते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ईरान में ज्यादा नहीं हो रहे हैं वो। मतलब थिएटर में हो जाएगा, लेकिन ईरान में बहुत सारे लोग लेजी है। ये ये इस साइज को ज्यादा लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी साइज, बॉडी एक्सरसाइज को। आपको क्या लगता है, बहुत सारे एक्टर्स जो इंडियन या ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले हैं और जो जो थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो अपने आप को इस जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें? उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए ऑडिशन में बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा लोगों को, यू नो, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि किस रोल के लिए जा रहे हैं। मतलब रॉबर्ट डे नीरो तो ऐसे ही किया था, मैंने उसका उसका किताब में पढ़ लिया। वो लिखा था कि कैसे कैसे रोल मिला है उसको। मतलब वही कैरेक्टर जो ऑडिशन में आपको देते हैं, ऑडिशन में बोलते हैं कि आप इस तरह से एक्टिंग करो या हम लोग इस कैरेक्टर को चाहिए, डायलॉग्स को देते हैं। उसी टाइम पे ज्यादा टाइम तो नहीं है आपके पास, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आपको देते हैं कि इस रोल को प्रिपेयर करके डिलीवर करो। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। मतलब इंटेलिजेंट ही क्या होती है कि जो पढ़ते हो कि उस रोल में क्या लिखते हैं, क्या चाहिए उस रोल में, उसको जल्दी समझ में आना पड़ेगा। मतलब उस रोल, मतलब 5 मिनट में 10 मिनट में आपको समझना पड़ेगा कि उस कैरेक्टर में कितना कितना फीलिंग्स है। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते हो उसी टाइम पे। उसी टाइम में ख्यालात मालूम है, मतलब फैंटेसी आपका काम में आ जाएगा। जितना भी आपने फिल्म देख लिया, जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया, जितना भी लोगों को देख लिया सड़क पे, जितना भी लोगों के सामने काम किया, उन लोगों आपका काम इसी टाइम पे आपका काम में आ जाएंगे। जब ऑडिशन पे जाएंगे, ऑडिशन देने के टाइम उस एक्सपीरियंसेस जो आपने सीख लिया पहले, उसी टाइम पे आपका काम में आ जाएगा। जब आप रोल को पढ़ते हो और डिलीवर कर सकते हो, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, यू नो। तो आपका कहना यह है कि जब एक्टर को ऑडिशन की स्क्रिप्ट दी जाती है तो उस एक्टर को उस कैरेक्टर को समझना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए और फिर उस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं सारा घर पे सो जाऊं और जब बोलेंगे कि ऑडिशन पे आ जाओ ऐसे जाओ, ये तो नहीं है। बहुत, अगर कोई एक्टर बनना चाहते हैं, खुद को हर हालत में एक्टर समझना पड़ेगा। मतलब बिलीव करना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूँ। तो जब एक्टर हूँ तो खुद के लिए भी सामने से मिरर के सामने भी रोल करना पड़ेगा, मिरर के सामने भी एक्टिंग करना पड़ेगा। फिल्म देख रहे हो, वही एक्टर को जो देख रहे हो, वही एक्टर के एक्सपीरियंस आपका काम में आ जाएंगे। जब सड़क पे जाते हो, खरीद पे जाते हो, मार्केट पे जाते हो, ड्राइव कर रहे हो, जितना भी काम कर रहे हो, ये सब एक्सपीरियंसेस है जो हमारा काम में आ जाएगा एक्टिंग के टाइम। और जब वही हमारा जो फैमिली के सामने, मतलब फैमिली के सामने भी सोच लो कि आप एक्टर हो, इससे ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं बोल सकते हो। सिर्फ सोचना पड़ेगा कि तुम अलग हो, तो अलग बात करना पड़ेगा, अलग 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 सोचना पड़ेगा।
एक एक्टर हो डिफरेंट माइंड चाहिए, डिफरेंट बोलने से चाहिए, डिफरेंट बॉडी से चाहिए। ये सब मुरूर मतलब टाइम चाहिए, बहुत सालों से ये एक्सपीरियंसेस आपका काम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में। जितना किसी को अगर आ जाए कि चलो मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टर बनना है, उसी टाइम से शुरू करना पड़ेगा। ये सब मतलब एक दूसरा दुनिया है, दूसरा एक फैंटेसी दुनिया है जो आप उसमें घुस जाते हो, उसमें घुस जाते हो। और फैंटेसी दुनिया है, अलग दुनिया है, जो आपका रियल एक्सपीरियंसेस को उसी दुनिया में लेकर जाना पड़ेगा। All right, so that was really nice, and I think Muskan Tarani, it was a pleasure talking to you, and our viewers, I am sure, got your pearls of wisdom. आपने जो जो जानकारी और जो नॉलेज और जो तरीके और जो मेथड्स एक एक्टर के होते हैं वो हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले हम आपकी कुछ फिल्मों के क्लिप्स जो हैं वो व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। सो हियर वी आर, मुस्कान तरानी फॉर यू। برو یا اسم تتو شناسنامه من بردار. ولی مامان بابا بزرگ، تو اگه بخوای میتونی بیای با ما زندگی کنی. من زندگیمو وقت این آدم کردم. تو اشتباه منو تکرار نکن دختر. جون پریا، یه وقت نری آبروی منو ببری. یه وقت به کسی نگی که یه زمانی من و تو زن و شوهر بودیم ها. خیلی دلت بخواد. بابا از که پدرم داره همین دختر آرزوشون که زن بابای من بشن. به وزی که میدونی میدیخ داره آرزوش که زن بابای من بشن. خوب گوش بده ببین چی دارم بهت میگم پریا. اگه الان با من اومدی، اگه نیومدی دیگه هیچ وقت حق نداری منو مامان صدا کنی. چی شد؟ هیچی. به جهنم. مامان محشید جانم مامان. اشتباه کردم. محشید خانم پول دادم، پشت سرتون ببندین لطفا. فروجک. یه چیزی میخوام بهت بگم. چیه؟ تو دوست داری درسته؟ به من که دیگه خواهرم اومد. بهمن قبل از اینکه دکترت بشه دوستته. ببین چندمین بار اینطوری میشه بهونه میاری دکتر نری ها. قرصاتم که بابا عینک دوستم پگاه صورتیه، برای من صورتی میخری؟ مثل همیشه جواب سوالای من سکوته. تو با چیزایی زندگی میکنی که تو ذهنت پنهان کردی، مثل کابوسایی که شبا میبینی و دم نمیزنی. من باید از توی کابوسات بفهمم که وقتی برای معالجه رفته بودی دستگیرت کردن و شکنجه شدی. من میخوام کمکت کنم ولی تو هیچی به من نمیگی. من زن نازکترم، من زن کم عقلم، من خونه بچه‌مو میفروشم به خاطر چند تا چک بی ارزش چند میلیونی. آره ساکت مگه سیر که عمتون کف میزنید کف داره آدم کش. چی میگی تو؟ چی گفتی تو؟ مثل تو بگی. یه بار دیگه حرف تو تکرار کن تا به جرم اهانت به این همه آدم بندازمت زندان. فهمیدی یا نه؟ خواهرمه، ناموسمه. ناموسته که اینطوری بهش توهین میکنی؟ ما کفداریم یا تو؟ ما کفداریم یا تو که با پول خون بچه خواهرت کاسبی را انداختی؟ ها؟ تاقچه‌ش همین ورا بود عزیز. آره مادر، همون روبروه.
So thank you very much, Mozgan. And it was a pleasure talking to you. And we will hold more such conversations next year, perhaps in the next edition of Diorama International Film Festival. Till then, it's bye from us. Thank you very much. Bye-bye. Namaste.